study abroad fully funded मेरे scholarship. बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे से व्यूवर्स, मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं और मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत खूबसूरत सा सलाम। खैर, ये तो मैं नहीं जानती कि फेक इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं। चूँकि उन पर फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वो मैं समझ उन पर फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि फिर हमें और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता। हर शख्स का ये जायज़ हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारता है और किस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और किस तरह लोगों तक डिलीवर करता है। मेरी आप सबसे हम्बल एक रिक्वेस्ट रही है। एक ज़माने से मैं काम कर रही हूँ, मैंने लाइव सेशंस काफ़ी दिए हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो ड्यूरिंग कोविड जो है वो मैंने यूट्यूब पे भी लाइव सेशंस किए, फेसबुक पे भी किए हैं और एक लंबा अरसा मैं लोगों को आगाही के हवाले से भी वीज़े असिस्टेंस पे काम करती रही हूँ। लेकिन अब चूँकि यूट्यूब पे लोगों ने कमाने का ज़रिया बना दिया और टैग लाइन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देने लगे हैं जिसमें झूठ का अंसर ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने भी अपनी मूवमेंट जो है वो टिकटॉक की तरफ एक अरसे से कर ली है। खैर जनाब, कम टू द पॉइंट, आज के टॉपिक को इन्हांस करते हैं, आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। अगर कोई सवाल आपके समझ में ना आए तो ऊपर स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल करने से व्हाट्सअप इसलिए मना करती हूँ क्योंकि नंबर जो है वो ऑलरेडी सिस्टम पे चल रहा होता है, जिसकी वजह से कॉल आती ज़रूर है लेकिन रिसीव नहीं हो पाती है और आप फिर नाराज़ हो जाते हैं। और मैं अपनी प्यारी सी फैमिली, अपने प्यारे से लोग जो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो मेरी किसी बात से जो है वो मुझसे गैरियत महसूस करें, कि हम खुद को दूर महसूस करें। आज हम बात की इब्तिदा करेंगे स्टडी अब्रॉड फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से। वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तानी बच्चों को, यहाँ बात हो रही है पाकिस्तानी नेशनल बच्चों की, जो कि पाकिस्तानी बच्चों को अच्छा, यहाँ आज हम बात करेंगे स्टडी अब्रॉड फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि फुली फंडेड देती हैं, लेकिन जब वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी देती हैं, आपको काम करने के ज़राए भी देती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो भी आपसे फिर कुछ रिटर्न में मांगते होंगे, यानी आपकी परसेंटेज मांगते होंगे। आपकी परसेंटेज इस काबिल हो कि आप जब कहीं अपनी मार्कशीट भेजें या आप अपनी मार्कशीट को कहीं शो करें तो उसके अंदर इतना दम हो कि वो आपको फुली फंडेड Study abroad part number 2. अच्छा, स्टडी अब्रॉड का टॉपिक अभी कंक्लूड है क्योंकि ये एक वीडियो में जो है होपफुली कंप्लीट नहीं हो सकता और यहाँ पे बात आ जाती है इन्फॉर्मेशन की। तो जब मेरी वीडियो आया करे तो कम से कम आप लोग जो है बहुत स्ट्रिक्टली बैठ जाया करें और हो सके तो कॉपी पेंसिल भी हाथ में रख लिया करें और इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू के हेडफोन लगा लिया करें, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको सिर्फ नॉलेज मिलने वाली है, नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने बहुत सारे मसाइल जो हैं इसको सुनने के बाद भी आसानी के साथ तय कर सकते हैं। बात हो रही थी कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखिए जी, चाइना है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, हफ्ते में 22 घंटे स्टूडेंट को काम करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा काम करने वाले को स्टिपेंड्स भी मिलते हैं। देन एक इटली है और एक जर्मनी है। जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट का एक बड़ा मसला आता है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं वो ये करते हैं कि जी वो अकाउंट पेरेंट्स का मौजूद होता है जिसमें वो जाते वक्त बच्चों को उनकी ट्यूशन फ़ी के मुताबिक जो है वो एंडिंग बैलेंस शो कर देते हैं और फिर वो जाने के बाद जो है वो एंडिंग बैलेंस वहाँ से मूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने या तो स्टूडेंट लोन में हासिल किया होता है या फिर उन्होंने किसी से बोल कर लेकर डलवाया हुआ होता है। लेकिन जर्मनी में होता यह है कि ब्लॉक अकाउंट जो है, ब्लॉक अकाउंट में जो अमाउंट आपने शो करना है वो एज़ पर सेमेस्टर वहाँ शो होगा और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो एज़ पर देयर लॉ आपको उस अकाउंट में से पहले 3 महीना जो है वो तकरीबन 900 यूरो का खर्च करना होगा। 1100 से 900 यूरो के दरमियान के आपके अखराजात आते हैं। फिर आप एलिजिबल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस अमाउंट को बढ़ाने के, यानी कि जो पैसा आप पाकिस्तान से रख के लेके जाते हैं उसको आपने वहाँ पे ख़र्च भी करना होता है।
तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो कट जाते हैं या मना कर देते हैं, ब्लॉक अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं इटली की। जी बिल्कुल, इटली देता है और इटली में बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो कि थोड़े से कम, बिल्कुल एच पे जो आपकी परसेंटेज होती है उस पर भी दाखला दे देते हैं। और चाइना भी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ के लिए मैं फिर यही बात कहूँगी कि इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बनाई हुई CGP पे आप फॉल करते हो तो बात होगा। अब यहाँ पे मैं वो CGP नहीं शो कर सकती क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। हमारे पास एक लिस्टिंग होती है। अगर आप हमारे साथ, मेरे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, मुझसे असेसमेंट कराना चाहते हैं और अपने वीज़े को अप्रूव्ड कराना चाहते हैं और अपना वीज़ा पासपोर्ट पे हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पे आपने ये करना है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टडी अब्रॉड को कंक्लूड करते हुए कि अगर आप मेरी सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कंट्री के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो स्क्रीन पर दिए गए पार्ट 2 वीडियो में जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर आप अपनी अपडेटेड एक CV मेल कर दीजिए। अब सवाल ये होता है कि जी अपडेटेड हम आपको CV क्यों भेजें? CV का मतलब यहाँ होता है जनरल बायोडेटा, जिसमें आपका होता है नाम, आपकी वल्दियत, आपका शहर, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपने कौन से ईयर में दाखिला लिया था, कौन से ईयर में आप पास आउट किए थे और क्या आपकी परसेंटेज है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपने उसमें ये जिक्र करना होता है। हमने उस पर, आप बायोडेटा से मुराद होता है आपकी जनरल इंफॉर्मेशन। हमने उस पर कतई आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कहीं नौकरी की है या नहीं की है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। बट अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आप देना चाहते हैं तो वो एट द लास्ट देंगे। इनिशियली हमें आपका बायोडेटा, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसपे स्पेशली फिर रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आपने कौन से ईयर में दाखिला लिया था, कौन से ईयर में पास आउट हुए थे और क्या आपकी परसेंटेज थी। चाहे आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट है, O लेवल्स हैं, A लेवल्स है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जस्ट मैट्रिक है, 8वीं फेल है, सब कुछ आपका दर्ज होना चाहिए। ये वो बेसिक बातें हैं जो आपकी CV में हो। और CV भेजने के बाद चाहे तो आप CV में ही टिकटॉक का हवाला दे दीजिए, चाहे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आके अपनी PDF फाइल की CV भेज दीजिए और इन रिटन मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। उसकी असेसमेंट में तकरीबन अराउंड हफ्ता 2 हफ्ता लगता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और नॉट। ये तो बात हो गई स्कॉलरशिप की कि आप स्कॉलरशिप के लायक हैं या नहीं हैं। जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर हम आपका जो है बाकायदा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें हमसे मुराद मैं और मैं अपनी टीम का जिक्र कर रही हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। फिर ऑफर लेटर, फिर एडमिशन, फिर एडमिशन फ़ीस की बात आ जाती है। फिर आपको जो है हम बताते हैं कि जी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह शो करनी है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कौन से फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होंगे, कब बायोमेट्रिक के लिए जाना है, और फिर इस तरह के तमाम प्रोसीजर एंड तक पहुंचता है एक काबिल तरीके से, एक प्रोफेशनल वे में स्टडी अब्रॉड और आपकी तालीम से जुड़े हुए मामलात को लेकर।